कुमारी जयंती जैन को वो आए और मंगलाचरण कर हमारी कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी, सभी अपने दोनों हाथों के लिए जोड़ लेंगे। मंगलम भगवान को मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वे कल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम। बोलिए मान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती जी, आपने बहुत ही अच्छा मंगलाचरण किया। आपकी इस प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम की श्रृंखला को बढ़ाते हुए मैं सम्मानीय हमारी महानुभावों का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। इसमें सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जैन जी सर, हमारे उत्तराखंड तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मंत्री श्री जवाहर जैन जी, हमारे CLPL के संस्थापक श्री कमल ढाबावाला सर जी, और हमारी मीनू मैम, हमारे प्रशिक्षक दीपक गर्ग सर और हमारे नीरज जैन सर जी का स्वागत करना चाहूंगी, वंदन अभिनंदन करना चाहूंगी। और उनके स्वागत में कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। जैसे गगन में सूरज चमके चमके इंद्र समान, वैसे मंचासीन महोदय का आदित्य महान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है। और इसी के साथ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अहिंसा 2 ग्रुप के कार्यक्रम की झलक को प्रस्तुत करने के लिए GSS के प्रभावी शिक्षक अंशुल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। वो आए और कार्यक्रम की झलक को प्रस्तुत करें। अंशुल जी आए और अपने कार्यक्रम की झलक को प्रस्तुत करें। अंशुल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? उन्होंने मैसेज किया था शायद कि वो बाद में बोलेंगे। चलिए, प्रभावी शिक्षकों के बाद अंशुल जी का कार्यक्रम रख लेंगे, शायद वो बाहर। अंशुल जी कुछ कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, तो हम कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसी के साथ मैं प्रभावी शिक्षक की श्रृंखला में कुमारी प्रिया जैन को आमंत्रित करना चाहूंगी। वो आए और हमारे साथ इस सफर का अनुभव साझा करें। प्रिया जैन, उस्मा। बाकी सभी से अनुरोध है, कृपया म्यूट कर लेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। वीडियो भी ओपन कर लें। वीडियो ओपन है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। तो सबसे पहले मैं JSS के सभी शिक्षकों और सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूंगी, अवसर प्रदान किया जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और अपनी बातों को रखने का मौका मिला। इसके बाद मैं अपने ग्रुप के मार्गदर्शक, प्रेरक और हमारे प्रेरक और जिन्होंने हमें मार्गदर्शित किया, प्रेरित किया, दीपक सर का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें पॉजिटिविटी की ओर अग्रसित किया
और हमें गाइड किया। और सबसे पहले तो मैं जिस डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रही थी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी से समझाया और गाइड किया, तो उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। फिर जेएसएस के माध्यम से मैंने जो सीखा है और जो उसको मैंने एक लाइंस के माध्यम से व्यक्त किया है, जो लाइंस मेरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि ये लाइंस मेरे लिए इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि ये मेरे जो सबसे लाइफ के सबसे बड़े आइडल हैं, उनसे प्रेरित होकर लिखी हुई है, और जो कि मेरे पापा हैं। तो मैं अपने लाइंस के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करूंगी। हर पल, हर समय बस एक ही चाह थी, सपनों को पूरा करने की तीव्र प्यास थी। डर बना रहता था सपना कहीं टूट ना जाए, क्योंकि सपने को पूरा करने की तीव्र चाह थी। मन में आत्मविश्वास का भाव समाया जब मैंने जैन शिक्षा समृद्धि को अपनाया। पथरीली राहों पर हम सदा चलते रहे, संगठन ने उन राहों से ही रास्ता बनाया। करते हैं हम सदा प्रभु से सदा शुभकामना, जैन शिक्षा समृद्धि की प्रगति की मंगल कामना। मिलती है हमें नई नई प्रेरणा, आभारी हैं हम आपकी करें मंगल अर्चना। थैंक यू सो मच सभी को। तो जब मैंने जेएसएस को ज्वाइन किया, तो जो मेरा सबसे जो मुझे अपने अंदर महसूस हुआ एक्चुअली में वो ये था कि अभी मेरा रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था, मुझे जॉब के लिए इंटरव्यू देना था। तो सब पहले क्या होता था, जब भी मैं इंटरव्यू में जाती थी तो मैं बहुत नर्वस हो जाती रही। मुझे लगता था कि मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है और मैं मतलब कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती थी। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ, सबसे पहले तो मैंने अपने आप को बहुत पॉजिटिविटी से सोचा, हर चीज मैंने पॉजिटिव ही सोचा। जब इंटरव्यू में जब सामने मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, मेरे मन में सिर्फ एक ही थिंकिंग आ रही थी, यू कैन डू इट, कर सकती हो, तुम कर सकती हो। मैंने कोई निगेटिव थॉट्स नहीं रखे। फिर मैंने कॉन्फिडेंटली सभी आंसर्स का जवाब दिया और मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। तो ये जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है और जो मेरे अंदर पॉजिटिविटी आई है, वो जेएसएस के माध्यम से आई है। मैंने बहुत कम समय जेएसएस में अपना दिया है, लेकिन जितना भी दिया है उससे बहुत कुछ सीखा है। आज लोग मेरे से बोलते हैं कि तुम इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे इतनी खुश रह लेती हो, तो मैं उसका रीजन यही बताती हूँ कि मैं जेएसएस ज्वाइन किया था मैंने, और वहां से मुझे अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें सीखने को मिलती है, और साथ ही मैं उनको भी प्रेरित करती हूँ कि आप भी ज्वाइन करो। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और अपने ग्रुप के सभी शिक्षकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनके माध्यम से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि मैं आगे भी इसी तरह जुड़ी रहूं और आप इसी तरह हमें मार्गदर्शित और अग्रसित करते रहे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद का, बहुत ही अच्छा हुआ। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ अपना अनुभव साझा किया। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहेंगे सेतु जैन को, वो और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। सेतु जैन। आप सभी को सादर जय जैन। हमारे जेएसएस के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ, और हमारे शिक्षक दीपक सर को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उनके लिए मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। हम पर किया बड़ा उपकार, दिया है जेएसएस का उपहार, विजय सर को बहुत बहुत आभार, दिया है हमको शिक्षा का अधिकार। मन में आत्मविश्वास का दीपक जलाया है जिन्होंने, करती हूँ बहुत बहुत आभार मैं उन्हें। हमारे वेबिनारों के जो होस्ट हैं नीरज भैया, बड़े ही मोस्ट हैं, ध्यान रखते हैं कि करते हैं क्या, फीडबैक हमेशा देते हैं संकेत भैया। रहता था इंतजार हमें मंगलवार का, हुआ है समापन आज उन वेबिनारों का। आने वाले मंगलवार सोने हो जाएंगे, क्यों नहीं, क्योंकि हम सभी अब दूर दूर हो जाएंगे। सभी सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, कभी ना कभी हम मिलेंगे, यही कामना करती हूँ।
और मैं बताना चाहूँगी कि मैं पहले जब JSS से नहीं जुड़ी थी, तब मैं किसी के सामने अपने विचार व्यक्त करने में बहुत ज़्यादा डर जाती थी। बट इसका मुझे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा है। अब किसी से बात करने में या किसी नए लोगों से बात करने में ज़्यादा डर नहीं लगता है। और इन पूरे 16 हफ्तों में बहुत सी ऐसी बातों को सीखा है, जिससे अपने लक्ष्य को पहुँचने के लिए उम, बहुत ही अच्छी वो क्या बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हुई है। बहुत से ऐसे ऐसे वीडियोज़ देखे जिसमें कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ-पैर नहीं है, मतलब कमज़ोर हैं, फिर भी वो अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो हम पूरे समक्ष होके भी उस अपने लक्ष्य को क्यों छोड़ें? और बहुत सी चीज़ें सीखी। कई चीज़ें ऐसी थी, जैसे हमने खुद में बदलाव किया। पहले किसी नए काम को करने के लिए हमें पहले सोचना पड़ता था, अब सोचना नहीं पड़ता और डर भी नहीं लगता। थैंक यू सर, और बहुत सभी के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। बहुत बढ़िया सेतु जी, आपने बहुत अच्छा बोला। अब इसी के साथ मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे अहिंसा ग्रुप 2 के अन्य प्रभावी शिक्षकों को आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं अब आमंत्रित करती हूँ रानी जैन को, वो आए और इस कार्यक्रम में अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। रानी जैन। जय जनन सभी को मेरा। अब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए। जय जनन सभी को मेरा। सर्वप्रथम मैं JS ग्रुप के नीरज सर और समकित सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे JS अहिंसा ग्रुप में जुड़ने का अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं JS ग्रुप के अध्यक्ष माननीय विजय सर, राष्ट्रीय मंत्री जवाहरलाल सर, मीनू मैडम, कमल सर और मेरे सहपाठी भाई बहनों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना सब कुछ सिखाया और साथ मिलकर हम लोग रहे। और सबसे ज्यादा मैं अपने दीपक सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे स्वयं से परिचय करना सिखाया, अर्थात आत्मविश्वास से स्व विकास करना सिखाया, अपने आप को पहचानना सिखाया। उन्होंने मुझे बताया कि अपने अंदर यदि हम उन्होंने मुझे बताया कि यदि हम अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाए रखेंगे तो हम किस प्रकार भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अनुशासन लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें, अनुव्रत के माध्यम से कैसे हम अपने समय के अंदर कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों से हम कैसे खुशी मना सकते हैं। कभी भी किसी भी कार्य में यदि हमें असफलता प्राप्त हो जाती है या फिर हम किसी भी प्रकार से निराश हो जाते हैं तो हमें हार नहीं माननी है, हमेशा लगातार प्रयास करते रहना है कि हमें उस कार्य को सफलता प्राप्त मिल जाए। उस कार्य के लिए जिस प्रकार एक रस्सी यदि सिल पर बार-बार खिंचती है तो सिल पर निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार यदि हम बार-बार लगातार अभ्यास करते जाएंगे, प्रयास करते जाएंगे तो हमें अवश्य सफलता प्राप्त हो जाएगी। साथ ही हमने JS ग्रुप से सीखा कि हमें मैं नहीं बनना, हमें मैं से हम बनना JS ग्रुप ने सिखाया। JS ग्रुप ने हमें छोटे-छोटे अनुव्रत लेना सिखाया कि हम यदि अनुव्रत ले रहे हैं तो उन अनुव्रतों के माध्यम से हम कैसे अपने आप को बदल सकते हैं। उन अनुव्रतों के माध्यम से हम कैसे अपने लक्ष्य को आराम से धीरे-धीरे एक सीढ़ी पार करते हुए कैसे हम अपनी सफलता को प्राप्त करके उच्चतम शिखर पर पहुंच सकते हैं। पता ही नहीं चला इस तरह हम लोग के 16 सप्ताह बीत गए और 16 सप्ताह बीत गए और आज समाप्ति का विदाई समारोह बोले तो समापन का वक्त आ गया। इस प्रकार मुझे आज बहुत खुशी भी है कि आज हम लोगों का समापन दिवस मना रहे हैं और दुख भी है कि आज हम लोग बिछड़ भी जाएंगे। बहुत टाइम बाद हम लोग ने एक ग्रुप बना लिया कि एक ग्रुप में एक दूसरे की बातों के लिए समझने लगे, एक दूसरे से परिचय होने लगा। फेस टू फेस नहीं मिल पाए हम लोग कि एक दूसरे को ऐसे जानते हो, लेकिन ग्रुप के माध्यम से इतने ज्यादा जुड़ गए हैं कि अपना ही लगने लगा कि ये ग्रुप हमारा है, हमारे इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो हमारे ही अपने हैं।
मुझे आगे भी उम्मीद है कि मुझे आगे भी इसी प्रकार अवसर मिलता रहेगा जीएस ग्रुप में जुड़ने का। सभी के लिए जय जिनेंद्र। बहुत बहुत बढ़िया बोला आपने रानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी प्रकार कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अहिंसा 2 के कार्यक्रम की झलक को प्रस्तुत करने के लिए जेएसएस की प्रभावी शिक्षक अंशुल जी को बुलाना चाहूंगी। वो आए और हमारे साथ कार्यक्रम की झलक प्रस्तुत करें। अंशुल जी। हाँ, सभी को सादर अभिनंदन। मैं थोड़ी रास्ते में हूँ तो मैं अपना वीडियो ऑफ भी कर सकता हूँ क्योंकि अंधेरा पड़ रहा है। सभी को सादर जय और जो भी पदाधिकारी साथ में जुड़े हुए हैं उनको भी सादर जय जिनेंद्र। और हमारे जो प्रशिक्षक हमारे लिए ज्ञान देने वाले दीपक सर जी को भी सादर जय जिनेंद्र। आज हमारा वैसे तो समापन दिवस है, समापन दिवस में लेकिन जो हमने सीखा है उसके लिए जो उसकी झलक है, जो हमने वैसे तो 16 सप्ताह थे लेकिन उन 16 सप्ताहों को मात्र 10 मिनट में बोलना वैसे बहुत ज्यादा है कि 10 मिनट में कैसे बोले उनको, लेकिन उन 10 मिनट में मैं जो भी बोलता हूँ उसके लिए उसके एक एक पॉइंट से मैं आपके लिए कि क्या क्या सीखा हम लोगों ने और क्या वह हमारे जीवन में कार्यकारी रहेगा। हमने उसमें सबसे पहले 8 बिंदु के माध्यम से सीखा है, इसमें आत्मविश्वास, अनुशासन, संकल्प, निष्ठा, अनुव्रत, समय प्रबंधन, प्रशंसा की कला, नैतिक शिक्षा एवं संस्कार। इसमें हमने देखा कि सबसे पहले आत्मविश्वास कि जो हमारा विश्वास है उसके लिए हमें जब तक हमारा आत्मविश्वास सही नहीं रहेगा जब तक हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। हमें अपने आत्मविश्वास को ही अपना जीवन का कार्यकारी समूह मानना पड़ेगा। हम जब तक अपने आत्मविश्वास को नहीं मानेंगे जब तक हमारा कार्य संपूर्ण नहीं होगा। तो आत्मविश्वास अगर हमारे साथ रहेगा तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला हमारा बिंदु था कि आत्मविश्वास को सीखना। हमारे लिए जो ज्ञान दिया गया था सबसे पहले आत्मविश्वास को हमारे लिए पक्का बनाया गया था कि आप जो भी कार्य आगे करेंगे उसके लिए आपको पहले नंबर आपका आत्मविश्वास कार्यकारी है। सेकंड नंबर पर अनुशासन, अनु प्लस शासन। अनुशासन का अर्थ है कि जो पीछे से शासन करे। अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछा करना, कि कोई हमारे ऊपर शासन करे यानी शासित करे हमारे लिए, हमारे कार्य को करने के लिए कोई मुझे सीख दे। तो वह है अनुशासन। कि अनुशासन जैसे हमारे लिए सिखाने वाले दीपक सर थे तो उनके द्वारा हमारे ऊपर अनुशासन किया जाता था कि आप इस कार्य को कीजिए। अगर वो कार्य हम लोग नहीं कर पाए तो उनके द्वारा हमारे लिए सूचना दी जाती थी कि आपने एक कार्य नहीं किया। तो एक प्रकार से उनका हमारे ऊपर कि पीछे से उनके द्वारा हमारे लिए पॉजिटिविटी देना और एक उद्दीपक का कार्य करना, वो हमारे लिए एक उद्दीपक का कार्य करते थे। अनुशासन। संकल्प, संकल्प सम प्लस कल्प कि संकल्प में एक संकल्प अपने जीवन में हमेशा हमें बनाए रखना चाहिए। अगर हम जीवन में संकल्प को नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन अधूरा रहेगा, क्योंकि संकल्प के बिना जीवन अधूरा है। जिस प्रकार से गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी कहीं भी जा सकती है और वह हमें जहां जाना होगा कभी नहीं पहुंचा पाएगी। तो ये संकल्प के जीवन में संकल्प का होना भी हमारे लिए कार्यकारी है। फिर था निष्ठा कि निष्ठा पूर्वक किसी कार्य को करना। अगर हम निष्ठा पूर्वक किसी कार्य को नहीं करेंगे तो वह कार्य हमारा सफल नहीं होगा। निष्ठा यानी कि उस कार्य के लिए हमें अपने सजग रहना पड़ेगा। जो कार्य हमें मिलेगा उस कार्य के लिए सजग रहना पड़ेगा, वह निष्ठा है। अनुव्रत, अनुव्रत था कि किसी व्रत का पालन करना। अगर हम कोई कार्य करते हैं और हम सोचे कि वह कार्य बहुत बड़ा है, जैसे कोई यूपीएससी जैसे लेवल के बड़े एग्जाम देता है तो वह सोचे कि यह तो सबसे बड़ा एग्जाम है, इसको मैं पार कैसे करूं। लेकिन अगर उसको हम छोटे छोटे समूह में बांट दें या छोटे छोटे टुकड़ों में उसको विभाजित करते जाएं तो वह संकल्प हमारा पूर्ण हो सकता है। इसलिए हमें अनुव्रतों का प्रयोग करना चाहिए। तो अनुव्रत का मात्र इतना ही प्रयोग नहीं कि हम अपने साधन में लें। आप पर्यावरण के प्रति सजग भी हो सकते हैं उसमें। अनुव्रत में आप और भी वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने जीवन में व्रत लें कि मैं जल का कभी अभाव नहीं करूंगा या जल को व्यर्थ में नहीं बहाऊंगा। तो इस प्रकार से अनुव्रत का लेना हम लोगों ने उसमें सीखा। समय प्रबंधन, सबसे मुख्य चीज अगर जीवन में है तो सबसे पहले आत्मविश्वास था, अनुशासन और जो ये रिलेटिव बिंदु हैं ये सभी एक साथ रिलेटिव हैं।
आगे से पीछे इनकी एक जोड़ी है। जिस प्रकार से एक मोतियों का हार होता है तो एक जोड़ में रहता है, अगर उसमें से एक मोती भी टूट जाए पूरा हार कैसे बिखर जाता है। तो वैसे ही है कि समय प्रबंधन, अगर हम समय का प्रबंधन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में जितने भी कार्य हैं हम उनको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। समय का प्रबंधन इस प्रकार से कि कोई भी कार्य हमें दिया जाता है तो उसका हमें समय का प्रबंधन करना चाहिए। अगर वह समय का प्रबंधन हम नहीं करते हैं तो उस समय के प्रबंधन से हमारा कार्य संपूर्ण तो होने के लिए जाएगा, लेकिन वह संपूर्णता हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, या होगा तो बहुत लेट होगा और उसकी जो सफलता हमें जब चाहिए होगी वह हमें जब प्राप्त नहीं होगी। इसलिए समय का प्रबंधन हम लोगों ने इसमें देखा, किस प्रकार से हम अपने दिन की चर्या को बांटें और इसमें अपने जो दिन के 24 घंटे हैं इनका प्रयोग हम किस प्रकार से किस जगह प्रयोग में ले सकते हैं, किस कार्य में हमारे लिए कितना टाइम लगेगा उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने समय प्रबंधन के बारे में सीखा और सीखा प्रशंसा की कला। प्रशंसा की कला का अर्थ है कि किसी भी कार्य की प्रशंसा करना। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य अच्छा कर रहा है और वह उसमें सफल भी नहीं हो पा रहा तो उसके लिए हमें प्रशंसा उसकी करना चाहिए। अगर उसकी हम प्रशंसा करेंगे तो वह कार्य को आगे दोहराएगा और कार्य में आगे सफल भी होगा। इसलिए प्रशंसा की कला की प्रशंसा करना किसी भी चीज की। तो इसमें क्या है कि प्रशंसा और प्रसन्नता दो शब्द हैं, प्रशंसा और प्रसन्नता एक साथ रिलेटेड हैं, यानी इसके जिस प्रकार सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, वैसे ही प्रशंसा और प्रसन्नता है। अगर हम किसी की प्रशंसा करेंगे तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता अपने आप आएगी। तो इस प्रकार से प्रशंसा की कला को सीखा और सीखा नैतिक शिक्षा एवं संस्कार कि हम किस प्रकार से नैतिक शिक्षा को ग्रहण करें, हमारे अंदर किस प्रकार से संस्कार आए। तो नैतिक शिक्षा में हम लोगों ने सीखा कि नैतिक अर्थात जो नियत आचरण में शिक्षा रहे, ऐसी शिक्षा जो हमारे जीवन में हर समय हमारे साथ रहे, ऐसी नैतिक शिक्षा। ऐसी नैतिक शिक्षा नहीं कि जो हमारे जीवन में हम कभी कभी उसका प्रयोग करें, वह नैतिक शिक्षा नहीं कही। नैतिक शिक्षा को कहा है कि जो हमारे जीवन में हर समय कार्यकारी रहे, वह ही नैतिक शिक्षा है। नैतिक शिक्षा में हम कोई भी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी अपने नियम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी के लिए नैतिक शिक्षा के लिए अपने आचरण का, नैतिक शिक्षा अगर किसी को हमें देनी है या हमसे कोई कुछ सीखे तो उसके लिए हमें अपने आचरण का ही प्रयोग करना है। अगर हम अपने आचरण का सदुपयोग करेंगे और हमारे आचरण को देखकर कोई कुछ सीखता है तो वह ही सच्ची नैतिक शिक्षा है कि हमारे आचरण के द्वारा किसी को सीखना। और अंत में है संस्कार, कि जो हमारे संस्कार करे, अर्थात हमारे जो जीवन का संस्करण है उसका संस्कार होना। वैसे तो संस्कार जो हिंदू मान्यता के हिसाब से 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, वो संस्कार अलग हैं। इधर संस्कार है एक जीवन में अपने महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में संस्कार को लिया गया है कि जो हमारा आचरण है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हम जीवन में किस प्रकार से इसका प्रयोग करें और संस्कार हमारे किस प्रकार से होने चाहिए, हमारे समाज में उठना बैठना, उनसे बातों का करना। तो इस प्रकार से इनके बारे में हमने सीखा कि संस्कार ऐसे होने चाहिए कि हमारे जो आचरण है, आचरण को देखकर ही हमारे लिए कोई दूसरे पहचानने के लिए कोई महान व्यक्ति है। तो इस प्रकार से हमने इन 8 बिंदुओं के माध्यम से इन 16 सप्ताह में ये चीजें सीखी जो हमारे जीवन में बहुत कार्यकारी हैं। अगर हम इनका प्रयोग करते रहेंगे जीवन में तो इनसे हमारे लिए बहुत भी सफलता मिलेगी, क्योंकि इन 8 चीजों से ही हमारा जीवन बना हुआ है। हम देखेंगे कि 8 चीजें हैं तो उनका हम प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन हमें सोचें कि हम कभी आत्मविश्वास, जैसे बहुत से लोग होते हैं वो आत्मविश्वास से, अगर जिसका आत्मविश्वास नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, वह अपने जीवन को संभाल नहीं पाता है। तो हमें अपने आत्मविश्वास को संभालने के लिए अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करना है। अगर हमें आत्मविश्वास को संभालना है तो अपने कार्य के लिए समय प्रबंधन में बांटें। समय प्रबंधन के साथ कार्य करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास और पक्का होगा, क्योंकि हम जो कार्य करेंगे वह हमारा उसी समय पर सफल हो जाएगा, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी। इस प्रकार से हमने 8 बिंदुओं के माध्यम से इन 16 सप्ताह में जो सीखा है वह आपके सामने प्रस्तुत किया। और इन 8 बिंदुओं के माध्यम 16 सप्ताह की बात मात्र 10 मिनट में बोलना बहुत कम समय है, लेकिन उसके कुछ मुख्य बिंदुओं के माध्यम से आपके सामने 16 सप्ताह की बात प्रस्तुत की। इस प्रकार से मैं अपने वाणी को विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी, आपने बहुत
कुछ इस तरीके से प्रस्तुत किया कि हम 16 हफ्तों के सफर को दोबारा जी लिया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमारे साथ ये झलकी प्रस्तुत की। अब इसी के साथ अपने अहिंसा ग्रुप 2 के अन्य प्रभावी शिक्षकों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजुल जैन को, वो आए और हमारे साथ अपना अनुभव साझा करें। जय जिनेंद्र सभी को। और सर क्या कहे हम, आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए तो शब्द नहीं है हमारे पास, कैसे करें। पर सर जो कुछ बदलाव आए हैं वो बता सकते हैं। सर कौन कहता है कि किस्मत हमारा लक्ष्य निर्धारित करती है? कौन कहता है कि लक्ष्य हमारा किस्मत निर्धारित करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिल भी इंतजार करती है। सर हमारी जैसे 2 साल निकले ना, 2 सालों में हमारा जनरल प्रमोशन हुआ था। पहले सर हम लोग बहुत मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे, हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देते थे। पर क्या हुआ 2 सालों में ऐसी आदत बन गई कि चलो ठीक है, घर बैठे पास हो रहे हैं, डिग्री मिल रही है, क्या करना है, अच्छा ही तो है। पर सर ये नहीं समझते थे कि हमारी तो डिग्री तो मिल रही है और तो कुछ हो नहीं रहा है। पर एक बार क्या हुआ, सर ने अचानक से टेस्ट रख दिया कि नहीं आप लोगों का परसों टेस्ट है, आप लोगों को देना तो पड़ेगा ही। ठीक है सर, हम लोगों ने सोचा यार कैसे भी करके टेस्ट कैंसिल हो जाए बस, और क्या करना, अभी तो तैयारी कुछ है नहीं। सर हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि टेस्ट के करने पर, कैंसिल नहीं किया टेस्ट हुआ। सर हमारी बहुत कम नंबर भी आए। सर ने हमें बहुत डांटा, हमें बहुत बुरा लगा। हमने सर से बोला, दीपक सर से, कि सर हमारे बहुत कम नंबर आए। सर ने डांटा। सर बोले आप मेहनत तो करो, हमें पक्का पता है आप कर लोगी। और सर ऐसे सर ने हमें प्रोत्साहित किया ना कि हमने दोबारा मेहनत की और बहुत अच्छे नंबर आए। सर बोले हमें उम्मीद नहीं थी इतना, आपका पहला परफॉर्मेंस था, इतना अच्छा हो जाएगा। सर ने बहुत तारीफ की और हमें इतना अच्छा लगा सर, उस बार से हमारे नंबर कभी कम आए ही नहीं। सर हमारा आत्मविश्वास जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि अब तो कोई चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं हमारे लिए, जो कुछ है बस हमारे लिए ही बना है। अरे यार, और सर क्या हुआ अभी कुछ दिनों पहले कि हम ना सर एक बच्चे को पढ़ा रहे थे, वो बोला कि दीदी हम क्या करें, हमसे तो मतलब ये नहीं होता है कि हमें घर पे भी काम करना पड़ता है और ये कोचिंग का भी वर्क करना पड़ता है, तो कैसे करें। हमने सर बोला उससे कि आप मेहनत करो थोड़ी, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बोले नहीं दीदी हमारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमें ही करना है सब कुछ, और कैसे करें। हमने बोला ठीक है आप ऐसा करो, हमारे पास आधे घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो। सर उन्होंने हमारे यहाँ पे आधे घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा। फिर उनकी एक दिन मम्मी आई, बोली कि ये पढ़ाई नहीं करता, बस दिन भर खेलता रहता है। सर वो झूठ बोल रहा था हमसे, हमें पता चला कि तो हमसे झूठ बोल रहा है। फिर हम बोले नहीं आप ऐसा करो कि बच्चे को घर पे पढ़ाओ, थोड़ा बिठा लो उसको पढ़ाओ, उस पर ध्यान दो, मतलब खेल खेल में ही, पर उसको थोड़ा ऐसे कि इंटरेस्ट बढ़ जाए उसका। फिर उन्होंने भी पढ़ाया उसको, तो बोली हाँ वो तो मतलब पढ़ता तो है, उसको समझ तो सब कुछ आता है, बस उसका खेल में मन रहता है और कुछ नहीं। धीरे धीरे से उसने पढ़ाई की। सर हमें ये मतलब बात समझ आई उससे कि जब हम कुछ चीज करना चाहते हैं ना, तो किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। फिर जैसे हमारा मन अगर खेल में है तो हमें फिर कोई नहीं फर्क पड़ता कि कोई हमें पढ़ाई के बोल रहा है तो हम पढ़ाई कर लें। सर ऐसे ही हमें ये मतलब समझ आया कि जो हम कर रहे हैं, लोग हमें कमेंट करते थे क्या तुम हमेशा हैप्पी रहती हो, कुछ है ही नहीं, तुम कभी सीरियस नहीं होती हो। सर हमने ये छोड़ दिया कि कोई हमसे क्या कहता है, बस हमें खुश रहना है, हम जैसे हैं लोग हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करें। और सर जैसे हम लोग सब करते थे, मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे एक्सरसाइज करना है, बस सर्दियों में ही करती थी, उसके बाद छोड़ देती थी। पर सर दीपक सर ने ना हमें एकदम नियम ही दिला दिया। अब तो 2 महीने ही हो गए पूरे जब से एक्सरसाइज का नियम टूटा ही नहीं है, एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं। छोटे छोटे नियम जो हम पढ़ाई में भी ले लेते हैं अब वो भी करने लगे हैं। और सर मेरा ना जो बायोलॉजी है ना, उसमें बहुत इंटरेस्ट था हमें, हमने ग्रेजुएशन बायोलॉजी से किया। फिर क्या हुआ ना सर 2 साल में हमने बायोलॉजी बिल्कुल छोड़ दिया, अब तो पढ़ाई नहीं करनी है। तो क्या वो बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया, बायोलॉजी भी छूट गया, अब कुछ नहीं हमें आता था। पर हमने उसको दोबारा से सर हमने स्टार्टिंग कर दी है, उसको फिर से पढ़ने लगे हैं हम।
बायोलॉजी और अपने विषय में पारंगत होना चाहते हैं। और सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, हमें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं पड़ रही। जैसे 11वीं-12वीं में कोचिंग करते थे, अब खुद से पढ़ाई कर रहे हैं। तो सर ये बहुत अच्छा चेंज आया हमें बहुत अच्छा लग रहा कि हम खुद से कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, वरना तो बस कोचिंग पढ़ो, होमवर्क करो, पेपर दो और फ्री। पर इससे आगे निकल गए सर, और तो बस अब जीवन बदल ही जाएगा, विश्वास है हमें सर। बहुत बहुत थैंक यू सर, आप लोगों ने हमें जो कुछ दिया ना, शायद कहीं नहीं मिल सकता था। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया राजुल जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना अनुभव साझा किया और वाकई में आपने जीएसएस को बहुत ही कुछ प्रस्तुत कर दिया, सभी के मन की बातों को आपने कह दिया। और हमें समय का विशेष ध्यान रखना है और इसी के साथ कार्यक्रम की श्रृंखला को बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी ऋचा जैन को, वो आए और हमारे साथ अपना अनुभव साझा करें। हाँ, मैं ऋचा जैन जबलपुर से जैन शिक्षा समृद्धि की सोच रखने वाले और इस सोच को साकार रूप देने वाले उन सभी सम्मानीय सदस्यों को मेरा जय जिनेंद्र और मैं सभी को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और जिन्होंने मुझे मुझसे मिलाया और हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। ऐसे हमारे गुरु दीपक गर्ग सर जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और जिन्होंने हमें समय समय पर वेबिनार, फीडबैक और गोष्ठी की याद दिलाई। हमारे ऐसे दोनों भाई नीरज भाई और नीरज जी और संकित जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जन शिक्षा समृद्धि में हमने 16 वेबिनार के माध्यम से सीखा। हमने सीखा कि अपना विकास हम कैसे कर सकते हैं। हमने उच्च पद पर पदासीन व्यक्तियों से बात की। हमने जो सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं, इन सभी से बात की और उनका जीवन कैसे यापन होता है, वो कैसे अपनी चुनौती, कैसे अपने जीवन को चुनौतियों से पार करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका अनुभव हमने लिया उनसे। हमने सीखा अपनी कुछ आदतों को बदलना। पहले क्या रहता था कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको टालते रहते, चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। लेकिन हमने ये सीखा कि जो काम आज हमें करना है वो आज ही करना है और हमने ये किया तो इसको करने से हमारे पास बहुत सारा टाइम मिल गया, जिससे कि हमने योग करना भी सीखा। उस टाइम में बुक्स भी पढ़ी हमने, ड्राइंग, पेंटिंग, मतलब अपनी हॉबी से रिलेटेड जो भी चीज है वो सब करना सीखा। हमने समय प्रबंधन सीखा। समय प्रबंधन मतलब अपने काम को छोटी छोटी श्रेणियों में बांधा कि हमें अपना काम इतने 1 घंटे में इससे ये करना है, 1 घंटे में ये काम करना है, जिससे हमारा बहुत सारा टाइम बच गया। हमने ना नॉट कंपलसरी, नॉट इम्पोर्टेंट वर्क में जो अपना समय लगा देते हैं, उस समय को हमने अब कंपलसरी वर्क में लगाना सीख लिया। हमने अनुशासन को अपने जीवन में लाना सीखा, जिससे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। जो निष्ठा से हमने सफलता को पाना सीखा। हमने अणुव्रत लिए, छोटे छोटे से अणुव्रत लिए, जैसे कि मानवीय एकता क्या है, व्यसन मुक्त जीवन जीना है, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसात्मक प्रतिरोध मतलब कि धार्मिक भावनाओं को ना भड़काना, पर्यावरण की सुरक्षा सीखी हमने सांप्रदायिक सद्भाव सीखे और छोटा जैसे कि जो जीव जंतु हैं उनको नहीं मारना। ऐसे हमने छोटे छोटे अणुव्रतों को लिया और अपने जीवन में धारण करना सीखा। हमने प्रशंसा की कला सीखी कि हमें कब, किसकी, कैसे और कहाँ प्रशंसा करनी है, हमने ये भी सीखा। हमने अपने जीवन में नैतिक शिक्षा और संस्कारों का महत्व सीखा। जो कि संस्कार हमें छोटे से दिए जा रहे थे वो अभी भी हमारे अंदर हैं संस्कार, और हम यही संस्कार अपने बच्चों को भी दें ताकि बच्चों में भी वो संस्कार रहें और आगे चलकर वो भी अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को ये संस्कार दें। तो हमने ये सब सीखा। हमने सीखा मैं शब्द को अपने जीवन से बाहर निकाला और हम शब्द को अपने जीवन में अपनाया है। और अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो या वो 90 साल के मेंबर्स हो, हमने सभी से आप कहना सीखा।
और बस एक बात और कहूंगी कि मैंने जीएसएस से इतना कुछ सीखा है कि मैं उसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। सभी के लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया ऋचा जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति दी अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अनुभव साझा किया। इसी के साथ मैं अपने कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अन्य प्रभावी शिक्षक को आमंत्रित करती हूँ। सचिन जी जैन को मैं आमंत्रित करूंगी कि वो आए और हमारे साथ अपना अनुभव साझा करें। सचिन जी जैन। उपस्थित गुरुजनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। इस कोरोना महामारी और लॉकडाउन जैसे समय में भी सुरक्षित रहकर जीवन जीने की कला सीखना, आत्मविश्वास जगाना, अपने अंदर छुपी हुई खूबियों को जानने का एकमात्र साधन था जैन शिक्षा समृद्धि। जहां लॉकडाउन में सभी गतिविधि बंद हो चुकी थी, सब और निराशा ही निराशा दिख रही थी, ऐसे समय में जीएसएस जो कि एक परिवार की तरह हमसे जुड़ा, इस महामारी के दौरान भी हमें हंसना मुस्कुराना सिखाया और जीवन जीने का तरीका बताया और कक्षा के रूप में एक परिवार ही हमें बना दिया। जीएसएस के माध्यम से जो डर था वह दूर हुआ। जीएसएस शिक्षक को और बेहतर कैसे बने यह सब सिखाता है और अपने अंदर की कमजोरी को दूर करके आत्मविश्वास कैसे लाएं सभी को सिखाता है। तारीफ तो हम कितनी भी करें, इसकी जीएसएस की तारीफ करना तो गागर में सागर भरने के जैसा है। इन 4 महीने के अनुभव के दौरान एक अभ्यास में मेरी बहुत मदद की, वह था दिन भर के काम की समीक्षा और अगले दिन की पूर्व तैयारी। जीएसएस के माध्यम से मैंने मुख्य रूप से 3 बात सीखी है कि जीएसएस के माध्यम से हमने सीखा है कि लक्ष्य के साथ साथ मेहनत भी बहुत जरूरी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ एक चीज बहुत जरूरी है, वह है मार्गदर्शन, जो कि मार्गदर्शन हमें जीएसएस के माध्यम से भरपूर मिला है और शायद आगे मिलता भी रहेगा। इसके बाद मैंने सीखा है कि जैसे दवा है, दवा जेब में नहीं, यदि शरीर में जाए तो फायदा करती है। इसी प्रकार से जो हमने जीएसएस की बातों को सीखा है, यदि हम जीवन में उतारें तो कुछ फायदा होगा, यदि हम जीवन में ना उतारें, ऐसी सीख लें तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद मैंने सीखा है कि सफलता कभी भी ना गिरने में नहीं है, बल्कि गिरे तो उठकर चलने में है। क्योंकि एक जगह कहा गया है कि जिसने गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया सीखने का प्रयत्न नहीं किया। अंत में यही कहूंगा कि जीएसएस के सभी सदस्यों, पूरी टीम को और हमारे शिक्षक श्री दीपक जी को मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि इनकी मेहनत बात सिखाने के तरीके से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसके अलावा जो जीएसएस की नींव है, विजय सर जी, जवाहर सर जी, कमल सर जी और पूरी टीम, जिन्होंने इतने बड़े जीएसएस को निरंतर आगे बढ़ाया है, और नीरज जी, संकित जी को जिन्होंने मुझे जीएसएस में जोड़ा, और मोहित जी को जिन्होंने मुझे जीएसएस के बारे में बताया कि जीएसएस में कैसे जुड़ूं, और नीरज जी, संकित जी को इन्होंने मुझे जोड़ा। इसलिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। अंत में आभार व्यक्त सभी को। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत बढ़िया सचिन जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना अनुभव साझा किया। मैं आप सभी प्रभावी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग आए और इस कार्यक्रम में आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना अनुभव साझा किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस कार्यक्रम की श्रृंखला को हमारे अध्यापन मैम आप म्यूट हो गए हैं।
आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। हेलो हेलो। जी संस्कृति जी, अब शुरू कीजिए। जी इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगी जो हमारे अध्यापन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक सेतु का कार्य करते हैं। ऐसे हमारे जीएसएस के मुख्य प्रशिक्षक दीपक गर्ग सर आए और अपने वक्तव्य के माध्यम से हम सभी को मार्गदर्शित करें। दीपक गर्ग सर। धन्यवाद संस्कृति जी, बहुत बढ़िया तरीके से आप मंच का संचालन कर रहे हैं और हमें गर्व का अनुभव करा रहे हैं और मैं बहुत ही उत्साहित और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आप सभी की बातें सुनने के बाद। और ये जो 16 हफ्ते की यात्रा हमने की है, इसमें हमने जितने भी बार जो भी बातें की वो आपके भलाई के लिए और आपके जीवन में आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए की। मित्रों, हम सब हैं शिक्षक, हम हैं सभी शिक्षक। तो शिक्षक क्या होता है, शिक्षक का महत्व क्या होता है, शिक्षक का समाज में महत्व क्या होता है, उसको अगर मैं बहुत ही छोटे शब्दों में बात करना चाहूं और बहुत ही संक्षिप्त रूप से बताना चाहूं तो मैं एक पत्र यहाँ पर आप सभी के सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने लिखा था। जब उनका बेटा, उनके पुत्र पढ़ने गए स्कूल में तो उन्होंने उन शिक्षक को लिखा था कि शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए और शिक्षक किस तरीके से बच्चों को तैयार कर सकता है। तो मैं वो कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। उन्होंने लिखा कि डियर टीचर, आप मेरा बच्चा आ रहा है पढ़ने तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ ये बात आप ना सोचिएगा। आप सोचिएगा आपके पास एक आपका शिष्य पढ़ने आ रहा है तो उसको आप क्या सिखाएंगे। उसको आप सिखा सकते हैं नम्रता पूर्वक आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से आप बातें करेंगे और किस तरीके से आप उस शिक्षा को दे सकते हैं। उसे सिखाइए कि हर एक दुश्मन के बदले एक दोस्त होता है। उसे जानना होगा कि सभी लोग अच्छे नहीं होते, सभी लोग सच्चे नहीं होते, लेकिन उसे यह भी बताइए कि हर एक विलन के लिए एक हीरो होता है, हर एक भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन के लिए एक समर्पित लीडर होता है। उसे सिखा सकते हैं, उसे सिखाइए कि $1 पाने के बजाय 10 सेंट कमाना कहीं ज्यादा वैल्यू रखता है। यानी कि अगर आपको कोई चीज मिले उसकी बजाय आप अगर कम कमा रहे हैं लेकिन अपनी मेहनत से कमा रहे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है। टीचर उसे बताइए कि स्कूल में फेल होना चीटिंग करने की अपेक्षा कहीं अधिक सम्मानजनक है। टीचर उसे सिखाइए कि शान से हारा कैसे जाता है और जब वो जीते तो खुशी कैसे मनाई जाती है। उसे अच्छे लोगों के साथ विनम्र रहना और बुरे लोगों के साथ सख्त रहना सिखाइए। अगर हो सके तो उसे जलन से दूर ले जाइए और उसे अपने में खुश रहने का रहस्य समझाइए। उसे किताबों के चमत्कार के बारे में जरूर बताइए कि किताबें जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। उसे आकाश में उड़ते पंछियों, फूलों पर मंडराती मधुमक्खियों, तितलियों और हरी पहाड़ी पर गिरते सूरज की किरणों के परम रहस्य यानी खूबसूरती के बारे में सोचने का मौका जरूर दीजिए। उसे अपने आइडिया में यकीन करना सिखाइए, यानी कि उसका अपना विचार कितना महत्वपूर्ण हो सकता है वो अवश्य बताइए, तब भी जब हर कोई उसे गलत कह रहा हो। जब हर कोई भेड़ चाल का हिस्सा बनना चाहता हो तब आप मेरे बेटे को भीड़ से अलग चलने की ताकत देने का प्रयास करिए। आप उसे सभी लोगों की बात सुनना सिखाइए, लेकिन उसे ये भी सिखाइए कि वो जो भी सुने उसे सत्य के पर्दे से छान कर समझे। केवल जो सही है उसे ग्रहण कर दे। यदि वो सही है तो उसे गरजती हुई भीड़ का कान बंद करके सामना करना सिखाइए। यानी कि अगर वो सही है तो कुछ भी हो, कितने भी लोग अगेंस्ट हो, वो हिम्मत करके सामना करे और फेस करे और सफल हो। उसे सिखाइए कि भले वो अपना टैलेंट और दिमाग सबसे अच्छी बोली लगाने वाले को बेचे, पर अपने दिल और आत्मा को कभी ना बेचे। उसमें इम्पेशेंट होने का साहस जगाइए और बहादुर बनने के लिए पेशेंट रहना सिखाइए। उसे खुद पर भरोसा करना सिखाइए, क्योंकि तब उसे हमेशा मानवता पर और ईश्वर पर भरोसा होगा। तो मित्रों, ये बातें मैंने क्यों की?
ये बातें की हैं कि हम शिक्षक हैं और आज हम यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। आज से हम यहाँ पर नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो भी हमने यहाँ पर सीखा, जो भी हमने हमने पाया, जो भी हमने अभ्यास किया, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी बातें हमने सीखी उसका अभ्यास किया अपने जीवन में और उन अभ्यास के माध्यम से हम सीखते हुए आगे बढ़े हैं और हमने अपने जीवन में उतारा है, अमल किया है। तो ये जितने भी गुण हैं, शिक्षक किसी भी शिष्य में ला सकता है। साहस का गुण, आत्मविश्वास का गुण, है ना, कहने का, है ना, अगर मेरा विचार सही है और मैं सही हूं तो अडिग रहने का गुण, ये बहुत सारे विचार और गुण हैं जो हम अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को दे सकते हैं जीवन में और समाज का चरित्र बदल सकते हैं, जो कि जेएसएस का विजन भी है। जेएसएस का विजन है कि समाज के चरित्र को बदलना, समाज में बच्चों में नैतिकता लाना, संस्कार लाना, वो इन्हीं माध्यमों से हो सकता है और हम सभी माध्यम हैं और हम सभी माध्यम बनते हुए इस समाज को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से संस्कार दे सकते हैं, गुण दे सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा के महत्व को समझाना इंपॉर्टेंट है। मार्क्स लाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है समझना उस टॉपिक को, उस टॉपिक की गहराई को, उस कॉन्सेप्ट को समझना और जीवन में अमल करना कि वो हमारे यहाँ, हमारे जीवन में किस तरीके से प्रयोग होने वाला है। जो भी हम सीख रहे हैं, जब हम करके देखते हैं ना, तभी हम समझते हैं उसका फायदा, उसका नुकसान। तो हमें करके देखना है, करते हुए सीखना है, सीखना और सिखाना है। सीखो और सिखाओ की इस यात्रा को हमने पूरा किया है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगले पायदान भी मिलने वाले हैं, अगले पड़ाव भी मिलने वाले हैं और बहुत सारे मौके जीएसएस के माध्यम से मिलने वाले हैं, जिनसे हम अपने आप को, अपने गुणों को, अपने आत्मविश्वास को, अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं और चमका सकते हैं और आगे बढ़ते हुए हम हजारों हजारों लोगों को, बच्चों को अच्छी राह दिखा सकते हैं। ये हमारी शुभेच्छा है और विजन है जेएसएस की तरफ से। तो मैं इतनी ही बातों को करते हुए, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें की हैं इन 16 हफ्तों में और आपने बहुत बार मेरे को यही बातें करते सुना है, तो आगे बढ़ते हुए मैं मंच संस्कृति जी को देना चाहूंगा। जी धन्यवाद। सर, आपने अपनी बारी से हम लोगों को मार्गदर्शित किया और हमेशा से 16 हफ्तों से मार्गदर्शित करते आए हैं और आज भी बहुत अच्छे से हमें मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं कार्यक्रम में जिन महानुभवों को बुलाने जा रही हूँ उनके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि सुनकर कर दे अनसुना, सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी उनकी आवाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाएं ऐसे उनके अंदाज नहीं, मिलकर भूल जाएं ऐसे उनके अल्फाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये, किसी परिचय के मोहताज नहीं। तो कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं राष्ट्रीय मंत्री श्री जवाहरलाल जैन जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपने अनमोल वचनों से हमें मार्गदर्शित कर कृतज्ञ करें। दीपक जी, हाँ जी, जिन लोगों ने अभी नहीं बोला है उनसे जरूर बुलवाइएगा। उसके बाद हम लोगों से बुलवाइए। 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी नहीं बोला, कुछ भी बोला है वो। जी अवश्य। संस्कृति जी, जो भी हमारे मित्र रह गए एक एक करके सभी को आमंत्रित कर लीजिए, उसके बाद हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। क्या आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही। उसके बाद बुलवा दीजिएगा दीपक जी। जी सर। जी। तो मैं आप आमंत्रित करना चाहूंगी अहिंसा 2 ग्रुप के नीरज जैन सर को, वो आए और हमारे साथ अपने अनमोल वचनों के साथ अपने अनुभव और हमें मार्गदर्शन। जवाहर जी बोल रहे हैं। जवाहर सर आप बोलिए, बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए कृपया। जवाहर सर आए और अपने अनमोल वचनों से हमें मार्गदर्शित करें। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप के लिए।
जी आवाज आपके? हाँ सर। अहिंसा के सभी सहभागियों को आज सत्र के समापन के अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आज के कार्यक्रम के संचालिका संस्कृति जैन को विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने बहुत ही व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम का संचालन किया है। आज जिन जिन प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन सबको जानकर, उनको सुनकर, उनकी बात को समझकर मेरे को अति प्रसन्नता हो रही है कि उन्होंने इस प्रशिक्षण के माध्यम से अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैन शिक्षा समृद्धि का भी यही उद्देश्य है कि हम एक सकारात्मक परिवर्तन समाज में किस प्रकार से ला सकते हैं। ये कोई आपके सत्र का समापन नहीं है, ये तो एक व्यवस्था के अंतर्गत है। आप सब लोग जैन शिक्षा समृद्धि से अनवरत रूप से जुड़े रहेंगे। जिन प्रशिक्षार्थियों ने इस सत्र में भाग लिया है, उन सबसे मेरा एक विशेष निवेदन है कि उनका कर्तव्य हो जाता है कि जो कुछ उन्होंने सीखा है, जो कुछ उन्होंने समझा है, उसको आगे बढ़ाएं, औरों को समझाएं, औरों को दें। वो किस प्रकार से संभव हो सकता है, उस बात पर विचार करें। जो उनके शिक्षक साथी हैं, जिन्होंने अब तक जैन शिक्षा समृद्धि की वेबिनार अटेंड नहीं करी है, वो जैन शिक्षा समृद्धि की आगामी वेबिनारों को अटेंड करें और आपकी ही तरह से अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। मैं आज गाड़ी में सफर कर रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं कि मेरी आवाज आप तक ठीक प्रकार से पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपनी अनमोल वक्तव्य से अनुग्रहित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस कार्यक्रम की श्रृंखला को बढ़ाते हुए मैं प्रभावी शिक्षक मैनसी जैन को बुलाना चाहूंगी। वो आए और हमारे साथ GSS 2 ग्रुप में अपने अनुभव साझा करें। मेंसी जी नहीं जुड़ी हैंगी, जैनसी जी का हो गया है, मेंसी जी नहीं जुड़ी हैं। अभी अपने बीच खुशबू जी हैं, सुरक्षा जी हैं और ऋचा जी हैं। मेंसी जी ड्रॉप हो गई थी अभी। चलिए खुशबू जी को बुला सकते हैं। जी, तो खुशबू जी आए और हमारे साथ अपना अनुभव साझा करें। नमन जी आभार व्यक्त करेंगे। आवाज आ रही है मेरी? जी आए और अब जी खुशबू जैन मड़दूरा, अपने आप को अनम्यूट करें और अपने विचार साझा करें। खुशबू जैन मड़दूरा। एब्सेंट है जी, ज्वाइन तो किए हैं लेकिन हो सकता है आवाज उन तक ना पहुंच रही हो। इसी श्रृंखला में हमारे बीच ऋचा जैन रामटोरिया भी जुड़ी हुई हैं, वो भी अपने विचार साझा करें। ऋचा जैन रामटोरिया, अनम्यूट करें अपने आप के लिए। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र और सभी प्रभावी शिक्षकों को मेरा धन्यवाद। और जो हमारे
बीच प्रभावी गण हैं और हमारे जो माननीय सर हैं, सभी को मेरा जय जिनेंद्र। और जीएसएस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला सर। सबसे अच्छा तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ा कि हम सभी के आगे बोलने से ना किसी से डरते हैं। अब अपना सारा काम स्वयं और समय मैनेजमेंट करके करते हैं। और जीएसएस से हमने 8 बिंदुओं के द्वारा हमने जो कुछ भी सीखा वो हमारे जीवन में बहुत काम आएगा। आगे चल के हम उसके ऊपर अपना कार्य शुरू करेंगे। और जीएसएस से हमने बहुत कुछ सीखा और हमारा अनुभव भी बहुत अच्छा रहा है। और जो कुछ हमने सीखा है उसको हम अपने दोस्तों को और जो शिक्षक हैं उन सभी को सिखाएंगे। और जीएसएस का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आगे इसी प्रकार अग्रसर होकर आगे इसी प्रकार की हमारे लिए सुझाव देते रहिए। और सभी सरों का धन्यवाद। जय जी। बहुत बढ़िया ऋचा जी, आप आए और हमारे साथ अपना अनुभव। अब इसी श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगी सुरक्षा जी को, वो आए और हमारे साथ अपना अनुभव साझा करें। जी, सुरक्षा जैन सागर, आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए। जी सुरक्षा जी, चलिए लगता है उनसे अपना कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है सुरक्षा जी से। सुरक्षा जी शादी से अटेंड कर रहे हैं इसलिए वो ऑन नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलिए, परमिशन ली हुई उन्होंने। जी तो फिर अगला प्रतिभागी आप आमंत्रित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं नीरज सर को आए और हमारे साथ अपने अनुभव और हमें मार्गदर्शित करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति जी। और जैसा कि आज का जो अपना समापन समारोह है अहिंसा 2 का, हम मौजूदा प्रशिक्षणार्थियों के चेहरों को, उनके हाव भाव को आज जो प्रेजेंट में देख रहा है, और आज से 3 महीने पहले जब अपना बैच स्टार्ट हुआ था उस स्थिति को देखते हैं तो एकदम बदलाव कि आप पीछे क्या थे और आज क्या हैं, ये हम आप सभी के स्वभाव में, आप सभी की प्रस्तुति में देख पा रहे हैं। और निश्चित ही जो प्रशिक्षण आपने लिए हैं वो इस बार आपकी प्रस्तुति से सिद्ध होता है कि आप निश्चित ही अपने जीवन में बदलाव की ओर अग्रसर हैं। और आप सभी ने जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा दिए गए 16 प्रशिक्षण यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया है। निश्चित ही आप अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करेंगे और एक नई ऊर्जा, नई किरण के साथ अपने आप को स्थापित करेंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कुछ तय नहीं था बोलना, फिर भी आपने बोला, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी तरीके से कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जैन जी सर को बुलाना चाहूंगी, वो आए और अपने अनमोल वचनों से हमें कृतज्ञ करें। कमल जी नहीं बोल पाएंगे क्या आज? ट्रेवल में कमल जी ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद बोल पाएंगे वो। कंफर्म कर लीजिए फिर उसी तरह से बात करें। कमल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? ज्वाइन तो कर लीजिए
सर उन्होंने बोला था वीडियो ऑन होगा तभी बोलेंगे, अभी वीडियो ऑन नहीं है उनका, हो गया, इसलिए मैंने आपको बोला हो है। गया, हो गया। जी संस्कृति जी, संस्कृति जी, जी सर। हाँ 1 मिनट, मैं अपनी बात रखता हूँ, 1 मिनट। जी जी जब तक सर आते हैं तब तक मैं 2 पंक्तियां कहती हूँ कि काम करो ऐसा कि हर कदम ऐसा चलो कि निशान बने। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो सर का इंतजार करें। हाँ संस्कृति जी। जी सर, आपका स्वागत मैं है। अभी बोल आप सकता हमें हूँ? अपने जी आप हमें अपने अनमोल वचन से कृतज्ञ करें। सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे शिक्षक मित्रों को जय जिनेन्द्र। आज मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, रास्ते में मैं एक जगह रुका हूँ ताकि मैं आप सबके साथ कुछ बात कर पाऊँ। मुझे बहुत ही खुशी है, मैंने बहुत सारे हमारे शिक्षकों के जो अनुभव है, उनको जो बेनिफिट हुए हैं वो मैंने सुने हैं, और उससे हमें भी एक प्रशिक्षक के रूप में बहुत ही आनंद मिलता है, संतोष का अनुभव होता है, और उससे हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अब जैसे पहले भी मेरे आगे भी कुछ वक्ता ने जैसे बात की कि ये जो कार्यक्रम का पूर्णाहुति है या समापन है, ये एक्चुअली एक पड़ाव है। इससे आगे जैन शिक्षा समृद्धि ने आपके लिए बहुत सारे और भी प्रोग्राम सोचे हुए हैं, उसकी कल्पना की हुई है, और लगातार शिक्षकों को प्रशिक्षण के साथ जोड़े रखना, विभिन्न प्रवृत्तियों के साथ जोड़े रखना, ये उद्देश्य को लेकर हम आगे चल रहे हैं। मेरा इस मौके पर एक सुझाव भी है कि हर महीने हम लोग पहले रविवार को एक गोष्ठी करते हैं, और वो गोष्ठी कार्यक्रम इतना बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है, इतना वैल्यू एडिशन हो सकता है। तो मैं आप सभी को आज ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लगातार गोष्ठी कार्यक्रम से हमारे साथ आप संपर्क बनाए रखें, और उसके उपरांत जैसे अभी प्रभावी शिक्षकों के लिए उत्तम शिक्षक नाम का कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो ऐसे लगातार आपके लिए नए अवसर JSS की तरफ से आपको प्रस्तुत किए जाएंगे। अगर आप में सीखने की इच्छा है, अगर आप में कमिटमेंट है, तो आपके लिए ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी। आप सभी खुशनसीब है कि आपने हमारी टीम के जो दीपक गर्ग जी है, उनके साथ आपने ये 3 से 4 महीने का कार्यक्रम किया। हमारी टीम में दीपक गर्ग जी की एक अपनी विशेषता है प्रशिक्षक के रूप में, और जिस तरीके से वो पर्सनल लेवल पर जाकर पर्सनल टच के साथ लगातार आप सबके साथ संपर्क में रहकर एक मेंटर के रूप में उन्होंने आपके साथ कार्य किया है, और मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम से आपके जीवन में पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत सारा बदलाव आएगा, और उससे आपको बहुत ही फायदा होगा। मैं आप सभी को आने वाले दिनों के लिए, आपके फ्यूचर, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत मैं आपको विशेष यहाँ पर देना चाहता हूँ कि आप बहुत ही आगे बढ़े, और ये जो JSS का विजन है, सीखो और सिखाओ, फिर सीखो, फिर सिखाओ, फिर सीखो, फिर सिखाओ, तो ये लगातार हम लोग सब करते रहें, और हमारे राष्ट्र में और हमारे समाज को
समृद्धि की ओर ले जाने में हमारा योगदान दे। ऐसी भावना के साथ, ऐसे विशेष के साथ मैं यहाँ पर मेरी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना बिजी रूटीन होने के बाद भी आपने यहाँ पर कुछ वक्त के लिए हमें मार्गदर्शित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी तरीके से कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और अपने अनमोल वचनों से हमें अनुग्रहित करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज मुझे बहुत खुशी है आप सब लोगों के समक्ष मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं उन्होंने बहुत मन से और लगन से इस प्रशिक्षण को लिया है, और मैं भविष्य में ये कामना करता हूं कि जितना आपने सीखा है उसको बराबर रिव्यू करते रहिए, जिससे कि आपका जो 3 महीने का 2 महीने का परिश्रम है वो आपके पूरे जीवन में सफल हो। इसको सफलता करने के लिए आपको 2-3 चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, आप खुद अनुशासित होइए, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन में सबसे बड़ी एक बात में आज मुझे याद आ रही है अभी तो मैं कह ही देता हूं। आपने बहुत सुना होगा एक अंतरात्मा होती है, सुना है? कहते हैं ना अंतरात्मा जो कहे। तो एक बात मानिए, आपकी जो अंतरात्मा है वो कभी झूठ नहीं बोलती। आप अंतरात्मा की बात को सुनते नहीं है इसलिए आप झूठ बोलते हैं। मैं इसके आपको 2 बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल सुनाता हूं जो मैंने आज ही पढ़े हैं। मैं समझता हूं क्रिकेट आप लोग सब जानते हैं। दीपक जी, कमल जी, शायद आपने भी सुनी होगी एग्जाम्पल। 2011 में इंग्लैंड में एक क्रिकेट मैच हो रहा था, इंडिया और इंग्लैंड का, जिसमें बेल कप्तान थे जो 137 रन पर क्रीज पर खेल रहे थे। उनके साथ में दूसरा भी प्लेयर था। अपने यहाँ के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। बेल को जब एक बॉल फेंकी गई और वो चौके की तरफ बॉल गई और बेल को जब लगा गया चौका हो गया, तो वो दोनों खिलाड़ी बीच में आ गए, जैसे हाथ मार बधाई देने आते हैं ना, आ गए। लेकिन वास्तव में क्या था कि वो बॉल 2 इंच पहले फील्डर ने पकड़ी और वो महेंद्र सिंह धोनी को फेंकी और वो रन आउट हो गए। आपको ताज्जुब होगा कि महेंद्र सिंह धोनी की अंतरात्मा ने ये कहा कि हम इनके संग गलत कर रहे हैं, और उस प्लेयर को उन्होंने नॉट आउट करवा के दोबारा खिलाया। जो प्लेयर 137 रन पर खेल रहा था और आउट हो चुका था लीगली, उसको भी नहीं माना। क्यों कहा? क्योंकि उनकी अंतरात्मा ने ये कहा कि भाई ये खेल के आउट नहीं हुआ है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और बताता हूं, वो इससे भी बढ़िया है। आपने इन्फोसिस कंपनी का नाम सबने सुना होगा, मैं जहां तक समझता हूं, जिसके फाउंडर नारायण मूर्ति साहब हैं। नारायण मूर्ति साहब अपने एक मैनेजर के साथ एक कस्टमर से मिलने गए। जब वो कस्टमर के केबिन में बैठे थे तो उस कस्टमर ने को कोई काम आया, वो केबिन से बाहर चला गया। नारायण मूर्ति साहब देखते हैं कि जो उनका कॉम्पिटिटर था उसका कागज उसी टेंडर के सामने रखा है। आपको ताज्जुब होगा, वो 45 मिनट केबिन में बैठे रहे, लेकिन नारायण मूर्ति साहब ने उस कागज को पास में से उठा के पढ़ा नहीं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा ने यह कहा कि मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं एक गलत काम करूंगा। इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी की कितनी सारी गाथाएं, तभी तो उनको
2011 से और 2020 की क्या बोलते हैं 10 साल में आईसीसी ने वर्ल्ड क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड उनको डिक्लेयर किया था। इसी तरह से आपके इन्फोसिस के चेयरमैन को उनकी ईमानदारी के पीछे, आज उनकी ईमानदारी की बहुत बड़ी छवि है पूरी विश्व में, जिससे उनका काम बढ़ता है। ये बात मैंने आपसे इसलिए कही कि आप अंतरात्मा को सही मानिए, झूठ नहीं बोलिए। दूसरी बात, आपको अगर जीवन में बढ़ना है तो आपको सेल्फ अनुशासन तो रखना ही पड़ेगा हर हालत में। उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको कमिटमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शब्द आप निकालें उसको आप पूरा करें। ये बात हर बात क्यों कहते हैं, अनुशासन और कमिटमेंट ऐसी चीज है दो, अगर ये दो चीज भी आपके जीवन में अच्छी तरह से उतर जाए तो आपकी कोई तरक्की को रोक नहीं सकता है। अब आज के युग में आज देखिए, व्हाट्सएप का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, और आप देखते होंगे सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन की कितनी बड़ी वैल्यू है। आज भी हमारे बहुत सारे शिक्षक मित्र ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में अपना एक्टिव ही नहीं रहते। मान लीजिए आज आपकी वेबिनार है और आप नहीं आ सकते, तो उसमें लिख दीजिएगा नहीं आ सकते। इसका ये प्रभाव, इससे आपका कैरेक्टर जाहिर होता है, आपका अनुशासन जाहिर होता है। ये मैं कोई जेएसएस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम बात कर रहा हूं कि जो आदमी भी आपको कोई चीज कहता है उसका आपको जवाब देना एक आवश्यक चीज है, क्योंकि आप भी तो उम्मीद करते हैं। आप किसी को इनवाइट करें 100 आदमियों को और उसमें से एक भी नहीं आए तो आप कितनों का खाना बनवाएंगे। आपके घर में भोजन है और आपने व्हाट्सएप ग्रुप में घेर दिया और 100 आदमियों को इनवाइट कर दिया और किसी ने कंफर्म नहीं किया तो आप कितने लोगों को खाना बनवाएंगे, सोचिए। तो ये सब 3-4 बातें आपको बहुत सिखाई गई हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप इन सब बातों पे बहुत ध्यान देंगे। जहां तक जेएसएस का सवाल है, आप जेएसएस तो ऐसा मानिए कि ये एक ऐसा कुआं है जो आपके पास जाता है और आगे भी जाएगा। अब आपको कैसी प्यास लगी है, आपको कैसे प्यास बुझानी है, ये आपके ऊपर है। मैं तो आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप्स को हमारे संग अटैच रहिए। हम ये नहीं कहते कि आप हमें बहुत टाइम दीजिए, लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी में सीखने की प्रक्रिया को रोका, जिस दिन आपने नया सीखने की प्रक्रिया रोका उस दिन आपका जीवन वहीं का वहीं रुक जाएगा, जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। और यही कारण है कि जो लोग गरीब हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर क्यों नहीं पहुंचते, क्योंकि वो नया काम सीखना ही नहीं चाहते, नया काम करना ही नहीं चाहते। और आज के युग में आप रोज अखबार पढ़ते होंगे, जो नया करता है वही नया होता है। आपने कितनी सैकड़ों बायोग्राफी पढ़ी होंगी, सैकड़ों लोगों की, आपको ट्रेनिंग में भी बहुत सारे लोगों की चीजें सिखाई जाती हैं और आपने बड़े अच्छे से सब चीजों को सीखा है। तो ये एक बड़ा जरूरी चीज है। जैसा कि कमल जी ने भी कहा, सबने कहा, अभी आज हमने एक पोस्टर प्रभावी शिक्षक के रजिस्ट्रेशन के लिए घेरा है सोशल मीडिया पे, आपने भी पढ़ा होगा। मेरी आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, जैसे ये ऋचा जी जबलपुर की है, तो आप जबलपुर में शिक्षक ढूंढिए कि अपने जैन शिक्षक कौन कौन से हैं। देखिए, हम शिक्षक की बात क्यों करते हैं कि एक शिक्षक 50 बच्चों को पढ़ाता है। अगर वो 50 बच्चों को पढ़ाता है तो वो 10 साल में 500 बच्चों को पढ़ाएगा और 500 बच्चों का जीवन बदल देगा। और इस राष्ट्र को आप बदल सकते हैं, हम नहीं बदल सकते, एक शिक्षक बदल सकता है। और हमारे देश में आज शिक्षक को सम्मान नहीं मिलता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन सम्मान की एक सीधी सी बात है, आप अपने कैरेक्टर को, अपने कार्य को अच्छे करेंगे तो सम्मान तो आपको अपने आप मिलेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। क्योंकि सम्मान काम से मिलता है, कहने से कोई सम्मान नहीं करता है। ये बड़ी विशेष बात है। मैं आप सबसे ये दरखास्त करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे कार्यक्रमों में जुड़वाएं, जिससे कि हमारा जो विजन है, हमें समाज में समृद्धि लानी है। आपके सबके देखिए, जो शिक्षक ट्रेंड हो जाएगा उनको उत्तम शिक्षक भी बनेंगे, आगे भी और सेमेस्टर कराएंगे।
कोई सीखने की कोई रुकना नहीं है। हम भी तो आज सीखते हैं। आज हमने दो एग्जाम्पल सीखी तो आपको बताई कि नहीं बताई। और मैं खुद देखता हूं कि हम अगर अपनी अंतरात्मा की बात को नहीं मानते वही हम गलती करते हैं, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। आप सोचिए और देखिए, सही और गलत में 5 सेकंड का फर्क है। एक चीज सही है और 5 सेकंड बाद उसी को गलत हो जाती है। तो आपको इस बात को अपने आप से पूछना है, किसी की बातों में नहीं आना है। और जीवन में एक एक डिसीजन आदमी का पूरा जीवन बना देता है और बिगाड़ देता है। तो आप तो शिक्षक है, आपके हाथ में तो कितने बच्चों का जीवन है, कितने बच्चों की आपको एक भगवान ने मौका दिया है। और मैं तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पूरी दुनिया में शिक्षक से अच्छा व्यवसाय कोई हो ही नहीं सकता। शिक्षक ही राष्ट्र को बनाता है और शिक्षक ही राष्ट्र को खराब करता है। जीवन में जितनी भी खराबियां आपको दिख रही हैं वो भी शिक्षक की है, और अच्छाई तो शिक्षक की है ही है, दूसरा कोई क्रेडिट नहीं ले सकता है। वो क्रेडिट आपको ही जाएगा, आगे भी जाएगा। और मैं आप खासतौर से संस्कृति जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिना एक्सपीरियंस के संचालन एक बहुत अच्छा किया, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र है। और सबसे अच्छी बात यह है, जितने भी लोगों ने अपने अभी प्रभावी शिक्षकों ने अपनी बात कही, उनने अपने दिल से कही, किसी ने बनावटी नहीं कही। ये एक बहुत विशेष बात है आप लोगों की। इससे मुझे ये कॉन्फिडेंस आता है कि वास्तव में आपके जीवन में एक बहुत अच्छा बदलाव आया है। और मुझे खुशी होगी कि जो आपने सीखा है वो आप सबको सिखाइए, सबको सिखाइए, अपने मित्रों को सिखाइए, सबसे शेयर करिए। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगी उतना ज्यादा आप सीखेंगी। ये वो बैलेंस शीट है कि बाहर निकालते जाओ, अंदर लेते जाओ। अगर आपने अंदर लेना बंद कर दिया तो बाहर भी नहीं निकलेगा, और बाहर नहीं निकालेंगे तो अंदर भी नहीं आएगा। आप मेरे हिंदी भाषा को समझ गए होंगे। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, खूब सीखिए और खूब सिखाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बार बार बहुत बधाई देता हूं। आज समापन मत मानिए, ये तो एक सिस्टम है, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम आगे चल रहे हैं, चलेंगे। और फिर आप सब ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, आप खुद हमें सलाह दीजिए ना, आप फीडबैक दीजिए कि सर हमारे लिए आप ये करिए, हम करेंगे। लेकिन हम जो भी काम करेंगे वो बच्चों के लिए करेंगे, 1ली से 8वीं क्लास तक के लिए करेंगे। उनमें आप जितनी भी हमें सलाह देंगे हम सब मानेंगे। कारण है, हमारा ये विजन है कि हम छोटे बच्चों को जितनी जल्दी सिखाकर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं उतना हम बड़े बच्चों को नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने वचनों से हमें मार्गदर्शित किया। और हमारे कमलधाना सर, जवाहरलाल सर और विजय सर के लिए कुछ कहना चाहूंगी। धन्य प्रयास सभी के, धन्य है भाग्य हमारे, पाषाणार्थ कृतार्थ हुए हम, बड़ी हमारी शान। आपका धन्यवाद श्रीमान, आपका धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम सर्टिफिकेट वितरण एवं प्रभावी शिक्षक के नाम के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी दीपक सर को। वो आए और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। जी संस्कृत दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं जी। तो मित्रों, आ गया है वो दिन जब हमें मिलने वाला है एक पारितोषिक, एक सर्टिफिकेट। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हमने कुछ प्राप्त किया है। बहुत सारे लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है, तो उसमें बिल्कुल भी नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। हमें आने वाले समय में मौके मिलेंगे और वो वेबिनार्स हम अटेंड करेंगे जहां भी हमें मौका मिलेगा, और वो हम सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। तो जैसा हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, हम हमेशा बात करते आ रहे हैं कि हमारी जितनी भी अटेंडेंस होने वाली है, हमारे जितने भी नियत कार्य होने वाले हैं, उनका प्रभाव इस सर्टिफिकेट पर पड़ने वाला है। तो आज आप देखने वाले हैं और हम कर्टेन रेज करते हैं कि किन किन लोगों को आज उनकी मेहनत का एक सर्टिफिकेट फल मिला है। तो सबसे पहले जैन जी, इन्होंने प्राप्त किया है सर्टिफिकेट और अपनी
पूरी लगन और मेहनत के साथ उन्होंने सारी वेबिनार्स अटेंड करते हुए और सारे नियत कार्य पूर्ण करते हुए, जैंसी जी बहुत बहुत सादगी के साथ रहती हैं, लेकिन जब ये बोलती हैं तो बहुत ही प्रभावी ढंग से बोलती हैं और अब अलग-अलग कार्यक्रमों में इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। तो जैंसी जी, आपको आपके आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये खुशबू जी आज शादी में है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन यही तो दिखाता है कि हमने यहाँ क्या सीखा। चाहे हम कहीं भी हों, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम जुड़े हैं। किसी भी तरीके से हम प्राप्त कर रहे हैं ज्ञान, किसी भी तरीके से हम जुड़े हैं। तो खुशबू जी, आपको आपके जीवन के लिए बधाइयां। हम आगे बढ़ते हैं। सचिन कुमार जैन, बहुत ही एक्साइटेड रहने वाले और पूरा ऊर्जा से भरे रहने वाले सचिन जी के लिए बधाई। और सभी लोगों को एकजुट एक साथ लेकर चले हैं सचिन जी, या और आप सभी इस चीज को मानते भी हैं कि सचिन जी एक एंकर रहे हैं पूरे कार्यक्रम में, उन्होंने सबको बांध के रखा है। तो सचिन जी, आपको भी बधाई आपके जीवन के लिए। रानी जैन जी, मोस्ट एक्साइटेड टीचर, मोस्ट एक्साइटेड फ्रेंड इन आवर ग्रुप। अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो 1.5 घंटे वो रुकने वाली नहीं है, तो आज हमने उनको रोक कर रखा, 3 मिनट के अंदर उनको मौका दिया बोलने का। संस्कृति जी, आपको ये बधाई, आपने उनको 3 मिनट में बुलवाया। तो रानी जी को भी उनके जीवन के लिए बधाई और ये सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद सेतु जैन जी एक सभी के लिए एक चमत्कार है। पहले दिन से और आज के दिन, आज जो उन्होंने बोला वो अचंभित कर देने वाला था, सभी मानते हैं इस चीज को। हाँ सेतु जी, आपको बधाई। और आपने वो जो आत्मविश्वास आज प्राप्त किया है, और आपने जो ये रोड ब्लॉक और माइंडसेट, अपना रोड ब्लॉक तोड़ा और माइंडसेट बदल कर आज जो आपने प्रस्तुति की है, ये आपके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए पहला पड़ाव है और आप और ज्यादा प्रगति तरक्की करने वाले हैं, ये हमें आशा विश्वास है। जी सेतु जी। अंशुल जी, हमेशा से बढ़िया तरीके से बात करने वाले अंशुल जी, और आज उन्होंने जो गागर में सागर भरा है, अचंभित कर देने वाला था। हम लोगों ने तैयारी की, बात की, तो उन्होंने किस तरीके से उसको पिरोया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और अंशुल जी, आपने ये 16 हफ्तों की यात्रा को 10 मिनट में पूरा का पूरा जीवंत कर दिया और पूरा रिवाइज करवा दिया। तो अंशुल जी, आप भी बधाई के पात्र हैं और आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है आपकी मेहनत के लिए। ऋचा जैन जी जबलपुर, तो बहुत अच्छे तरीके से हमेशा तैयारी करके आने वाली ऋचा जी, पूरा हर वक्त हर चीजें लिखी होती हैं इनके सामने, क्या पढ़ा, कब पढ़ा, किसने क्या बोला, सब उनके पास नोट होता है। अगर किसी को कोई चीज मिस हो गई है तो ऋचा जी से आप ले सकते हैं, पूरे सारे वेबिनार्स के नोट्स हैं उनके पास और सारे नियत कार्यों के नोट्स हैं। तो अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो वो ऋचा जैन जी को संपर्क कीजिए, आपको तुरंत मिलेगा। तो ऋचा जी, ऐसी सबको सहयोग करते रहिए और आपको बधाई आपके जीवन के लिए। धन्यवाद। और इसके साथ एक और अच्छी चीज भी है, सर्टिफिकेट तो मिले ही मिले, हमने यहाँ जो सीखा वो तो बहुत अच्छा है ही। अब और क्या हम कर सकते हैं, किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह अपनी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा मित्र वो है होता है पुस्तक। और जैन शिक्षा समृद्धि JSS की तरफ से आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी बुक मिलने वाली है, पुस्तक मिलने वाली है, जिसका नाम है अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। ये विश्व के हजारों लोगों के ऊपर सर्वे करके एक समरी बनाई गई है कि जो भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने ऐसी कौन सी आदतें हैं जिससे वो सफल हुए, उनका जीवन बदला। तो ये 7 आदतों के साथ एक बहुत ही सुंदर बुक आपको नीरज जी द्वारा दी जाएगी और उसको प्राप्त करने वाले लोग हैं जैन जी, स्वागत है आपका। खुशबू जैन जी, स्वागत है। सचिन कुमार जैन जी, रानी जैन जी, सेतु जैन जी, अंशुल जैन जी और ऋचा जैन जी जबलपुर। तो मित्रों, ये जो भी हमने आज प्राप्त किया है, ये हमने अपने कमिटमेंट से प्राप्त किया है। हमने लगातार प्रयास करते हुए, अभ्यास करते हुए, नियत कार्य पूर्ण करते हुए प्रयास किया है। और ऐसे 4 मित्र हैं जिन्होंने सिर्फ और 1 और 2 अटेंडेंस कम होने की वजह से ये सर्टिफिकेट नहीं मिले, क्योंकि रूल्स आर रूल्स, नियम होते हैं। नियम यही है कि अगर आप 12 वेबिनार कम से कम अटेंड करते हो, नियत कार्य पूर्ण करते हो, तो आपको मिलेंगे सर्टिफिकेट। तो संस्कृति जी, आप 2 और अटेंड कीजिए। हमारे साथ राजुल जी हैं, 1 और अटेंड करेंगे, उसके बाद उनको मिलेगा। और सुरक्षा जी हैं, 1 और अटेंड करेंगे तो उनको सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो इस तरीके से आप नीरज जी से चेक कर सकते हैं कि हमारी कितनी अटेंडेंस कम रह गई है। तो आने वाले वेबिनार्स में जब भी मौका मिले, पूर्ण करके आप सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए। तो ये पुस्तक आप प्राप्त करने के लिए नीरज जी से संपर्क कीजिए। मैं
पुनः मंच संस्कृति जी को देता हूं। और आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं संस्कृति जी, आपने इतने अच्छे तरीके से ये तैयारी की और प्रस्तुति की है, हम सभी बहुत प्रभावित हैं आपसे। इसी तरीके से सुंदर तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए और अपने थैंक जीवन यू को सर। सुंदर बनाते रहिए और भी लोगों को सुंदर बनाते रहिए अपनी इस मुस्कान के साथ, इस प्यारी सी मुस्कान के साथ जो कि पॉजिटिविटी लाती है, चारों तरफ खुशियां लाती है। जी संस्कृति, धन्यवाद। दीपक जी, इनसे तो गोष्ठी को Thank you. बुलवाइए। जी संस्कृति जी जरूर बोलेंगे इस बार गोष्ठी में, नोट कर लीजिए संस्कृति जी। मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब कार्यक्रम की समाप्ति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आभार व्यक्त करने के लिए नमन जैन को बुलाना चाहूंगी, वो आए और आभार व्यक्त करें। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? जी कंटिन्यू। हाँ, मैं 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। न मैं फरमान करता हूँ, न मैं अरमान करता हूँ, न मैं फरमान करता हूँ, न मैं अरमान रखता हूँ। शिक्षा समृद्धि के इस मंच पर उपस्थित, शिक्षा समृद्धि के इस मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों और प्रभावी शिक्षकों का दिल और जान से सम्मान करता हूँ, दिल और जान से सम्मान करता हूँ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, जो इसका नाम है JSS। JSS मतलब जैन शिक्षा समृद्धि। लेकिन एक और मैंने अपने विचार में लाया कि J मतलब जिनेंद्र और S मतलब शिक्षा और S मतलब समृद्धि। जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो हमारे लिए तत्व बताया गया, जो बात बतलाई गई है, जो हमें वह हमने अपने जीवन में ऐसा जो बातें सीखी वही बतलाई गई है, जो हमने सीखा है वही बतलाया गया है। और आज भले ही यह कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो रहा हो, यह जो वेबिनार यहाँ से इतने दिनों से चल रही है वह कुछ तो मैं नहीं अटेंड कर पाया, थोड़ी सी जॉब की प्रॉब्लम थी तो मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मैंने जितने भी अटेंड किए, जितना भी समय दे पाया, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि वास्तव में भले ही यह कार्यक्रम अभी समाप्त हो रहा है, लेकिन वास्तव में आगे की हमारी जो जीवन यात्रा है, वह जीवन यात्रा हमें कैसे अपने आनंद के साथ, खुशी के साथ कैसे व्यतीत हो, वह सब बातें हमने इस जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से इसमें हमने सीखा है, इसमें हमने जाना है। और बहुत सारे यहाँ पे जो महानुभाव हैं, आदरणीय कमल जी सर, विजय जी सर, जवाहर जी सर, नीरज जी सर, और भी जो हमारे यहाँ के जो प्रभावी शिक्षक है, जिनको सर्टिफिकेट मिले हैं, और जो भी हमारे प्रभावी शिक्षक, उन सभी का मैं दिल और जान से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना संपूर्ण समय इस महान कार्य में अपना समय दिया। आज तो लोग अपना समय किन गलत कार्यों में लगा रहे हैं, किन चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही नेक कार्य आपके द्वारा आपके जीवन को, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आपने अपना यह समय अपने लिए दिया है। और साथ ही इस कार्यक्रम की मैं एक बहुत ही सुंदर बात करूं, आदरणीय दीपक सर और अपने नीरज सर, इन्होंने इनके अथक प्रयास और अथक मेहनत से यह जो कार्य आज हम सफलता को देख रहे हैं, वो इनकी प्रयास से हुआ है। सभी को जोड़ना, सभी को टाइम टू टाइम वेबिनार करना, इतने सुंदर सुंदर जो डिजाइन हमने मंगलाचरण में देखे और भी जो पोस्टर वगैरह सब बनाए, तो यह सब निःशुल्क। देखो आज हम देखें तो हर कोई हर चीज के एक शिक्षा की पैसे लगते हैं, कोचिंग के पैसे लगते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, लेकिन यह जो ऑनलाइन अपना प्रोग्राम हुआ, इसमें इतनी बहुत ही नैतिक शिक्षा की बातें, सदाचार की बातें, समय प्रबंधन की बातें, जो इतनी अंशुल जी ने अपने को बताया ही है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम सभी को जो पॉइंट अंशुल जी ने बताए, सभी ने प्रभावित शिक्षकों ने सभी ने अपनी अपनी बात, अपने अनुभव शेयर किए, साझा की हमारे साथ। तो उन्हें तो बताई है कि किस तरह से यह जैन शिक्षा समृद्धि आज समृद्धि को प्राप्त कर रहा है, और आज सभी जगह बहुत सारे, एक मैं तो कहता हूँ ये परिवार बन गया है अपना, यह एक ग्रुप नहीं है, एक परिवार है। और इस परिवार में आज हमारे बीच में विजय जी भाई साहब, दीपक सर और जवाहर जी सर बहुत जो जुड़े हुए हैं, निरंतर अपना समय हमारे लिए दे रहे हैं। तो मैं उन सभी का यहाँ पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप इसी तरह से
हमारा यह कार्यक्रम, हमारे लिए यह कार्यक्रम आप यह करते रहें तो हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता और बहुत सुंदर सुंदर बातें हमें निरंतर सीखने को मिलती रहेंगी। हमारा जीवन हमेशा उज्जवल बनेगा। और साथ ही मैं इसमें आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय सचिन जी भाई साहब का, सचिन जी बंडा, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा। मैं तो वास्तव में धन्य हो गया इस ग्रुप से जुड़ करके कि मैं नहीं जानता था कि अनेक बातें तो मैंने पढ़ी, लेकिन जो बातें रह गई थी वह बातें भी आज पूर्ण हो गई कि मैंने इनसे नई नई बातें जानी, नई नई चीजें जानी। और हम सभी ने एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक को मात्र ऐसा नहीं कि बच्चों को डराना, लेकिन मात्र डराने के डरे अपने एक अनुशासन में कैसे रहे, वो हमारे लिए इसमें उन्होंने सिखाया बहुत ही सुंदर तरीके से। और वास्तव में एक अंतिम बात और कहता हूँ, इसमें अंशुल जी भाई साहब की भी बात करता हूँ, उन्होंने भी मुझे इसकी और बताया था कि तुम इससे जुड़े रहना, उसमें अपनी एक्टिविटी होती है, गोष्ठियों में भी मैंने बोला, मुझे भी उन्होंने बताया इस तरह से बोलते हैं। तो इस तरह से अनेक आज के समय के विद्यार्थियों के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, क्या हमें स्कूल में आज दे रहे हैं और आज हमें क्या वास्तव में मिलना चाहिए, वह दोनों ही बातें इस जैन शिक्षा समृद्धि के मंच पर हम सभी ने की, हम सभी को जानने को मिली। और मैं सभी का यहाँ पर एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी साथ ही जितने भी हमारे कैंडिडेट जो अपने शिक्षक हैं, उन सभी का भी मैं यहाँ से आभार व्यक्त करता हूँ कि वह भी इससे जुड़े रहे, उन्हें भी वेबिनार अटेंड किए, उन्हें भी जाना जीवन क्या है, वास्तव में है अमूल्य मानव जीवन हमें मिला है, तो हम इसमें क्यों ना एक नेक कार्य करके, अच्छे कार्य करके, अच्छे कर्म करके अपना जीवन सफल, सुंदर और आनंदमय बनाए। निश्चित ही रूप से हम सभी का जीवन सफल और सार्थक हो। और इस तरह से मैं अपने बात को विराम देता हूँ और सभी का मैं बहुत बहुत एक बार और आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को जय श्री। और अंत में इस श्रृंखला में मैं हमारे सम्मानीय दीपक सर, नीरज सर और हमारे महोदय विजय सर, कमल ढाना सर और जवाहर सर के लिए कुछ कहना चाहूंगी। उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है कि कुछ कह नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी कुछ शब्दों की बात कहूंगी। नहीं पास कुछ अपने, क्या करे आपको अर्पित, अर्थ रहित शब्दों के श्रद्धा सुमन समर्पित, तरुण प्रणयत सत सत वंदन, अभिनंदन सतबार, आपका धन्यवाद श्रीमान, आपका धन्यवाद। अंत में बस इस कार्यक्रम की अंतिम श्रृंखला और समाप्ति की ओर इस कार्यक्रम को ले जाते हुए अब मेरी भावना के लिए मैं बुलाना चाहूंगी ऋचा जैन रामचौरिया को, वो आए और मेरी भावना कर इस कार्यक्रम को समाप्त करें। मित्री भाव जगत में मेरा सब दीन दुखी जीवों पर करुणा स्रोत है, द्रोजन क्रूर कुमार गिरचों पर क्षोभ नहीं को आवे, मैं भाव सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी के लिए जय। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। अब हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। सभी आइए ग्रुप पर बात करते हैं। चलिए, सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और संस्कृति ने बहुत अच्छा किया और अपने इन गुणों को आगे बढ़ाइए और भी लोगों को प्रभावित कीजिए। चलिए, धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र।